आज मैं आप लोगों के लिए पंचतंत्र से एक कहानी लेकर आई हूँ। तो यह कहानी एक चालाक खटमल के बारे में है। एक राजा था जिसके शयन कक्ष में एक जूं जिसका नाम मंदसर्पिणी था ने डेरा डाल रखा था। राजा जब रात को सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूस लेती थी, फिर अपने स्थान पर जाकर छिप जाती थी। एक दिन संयोग से एक खटमल वहां आ गया जिसका नाम था अग्निमुख। वह भी राजा के शयन कक्ष में आ गया। अब जूं ने जब उसको देखा तो वहां से चले जाने के लिए कहा कि यह उसका अधिकार क्षेत्र है, वह किसी और का दखल सहन नहीं कर सकती। लेकिन जो खटमल था वह बहुत ही चतुर था। उसने कहा, देखो, मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। ऐसी कई चिकनी चुपड़ी बातें खटमल करने लगा। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे नहीं, उसका खून नहीं चूसोगे। इस पर खटमल बोला कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तो मुझे कुछ खाने के लिए तो दोगी, और राजा के खून से बढ़िया और क्या हो सकता है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें खटमल करने लगा। इस पर जूं ने कहा, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, पर उसे पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इस पर खटमल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा अपने शयन कक्ष में आए और बिस्तर में पड़कर सो गए। अब खटमल सब बातें भूलकर राजा का खून चूसने लगा। उसने इतना स्वादिष्ट और बढ़िया खून पहले नहीं चखा था, इसलिए वह भूल गया कि उसने जूं से क्या कहा था। वह राजा का खून काट काट कर चूसने लगा, जिससे कि राजा के शरीर में तेज पीड़ा होने लगी और वह नींद से जग गया। अब राजा बहुत क्रोध में आ चुका था और उसने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि यहाँ जो भी जीव हो उसे ढूंढ कर निकाले और उसे मार दे। अब जब खटमल ने यह सुना तो वह चुपचाप पलंग के नीचे छुप गया, लेकिन चादर के कोने में बैठी हुई जूं राजा के सेवकों की नज़र में आ गई और राजा के सेवकों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और स्वयं के विवेक से फैसला सोच समझकर लेना चाहिए और जांच परख के बाद ही किसी अनजाने पर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी जो कि पंचतंत्र से ली गई थी कैसी लगी, कमेंट्स करके बताइए। और आपको अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।